बात सहाफ़ियों की हो रही थी। इसमें आप ये देख लें कि शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, किसी भी सहाफ़ी की। शिद्दत मतलब शिद्दत से जब भी कोई सहाफ़त अब कर रहा है, अगर मैं इमरान रियाज़ साहब की बात करूँ तो वो अब उनकी हर लफ्ज़ से लगता है कि इमरान खान झलक रहा है। एक सहाफ़ी को ये कैसे ज़ेब देते हैं? मैं इसका जवाब तो वही दे सकेंगे। तज़किया तो करते हैं। मैं तो सिंपल ये कह सकता हूँ कि आपके दिल में कोई भगवान नहीं बसना चाहिए। आपके दिल में आईने पाकिस्तान बसना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? आर्टिकल 6 लग रहा है, पीटीआई बैन हो रही है, बन्नू के अंदर जो मामला हुआ है, पाकिस्तान के एक ही इदारे को जानबूझ के बुग़्ज़ के अंदर, नफ़रत के अंदर उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। उस इदारे के खिलाफ इतनी नफ़रत, तमाम दुश्मन क़ुव्वतें इकट्ठी हो चुकी हैं। किस तरफ मुल्क जा रहा है? लगता है आपको इस्तेकाम आ सकेगा पाकिस्तान के अंदर? क्या कहता तज़्ज़िया आपका? मैं जब सोसाइटी में फिरता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सोशल चेंज आ चुका है। अच्छा, वो इतना बड़ा सोशल चेंज है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोशल चेंज वो है जो यहाँ इनकलाब ले आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, ये क्लियर हो नहीं, गया। नहीं, नहीं, वो सोशल चेंज है। सोशल चेंज क्या होता है? मैं बताता हूँ। सोशल चेंज ये होता है कि आप मॉर्निंग में उठ के ब्रेड और अंडा खाने की बजाय आप मकई और साग खाना शुरू कर दें दोबारा से। और हर घर में इस तरह की तब्दीलियाँ और ख़यालात में तब्दीलियाँ, खाने-पीने में तब्दीलियाँ, लिबास में तब्दीलियाँ और हर चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा। जैसे आज से बहुत अरसा पहले पीछे चले जाएँ तो लेडीज़ को इतना भी नहीं हम वैक्यूम दे पाते थे, जितना आज कम से कम लाहौर में या इस्लामाबाद जैसे सिटीज़ में मौजूद है। मौजूद है। ठीक है, अनफॉर्च्यूनेट है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मल हो गया। ये भी नहीं कर पाते थे। ये भी ऐसे नहीं नहीं कर होता पाते था, थे। बिल्कुल नहीं होता था। तो ये सोशल चेंजेस थी। फिर सोशल चेंज ये भी आई कि लोग जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर वोट डालने निकले, जिसको भी वोट डाला। ये सोशल चेंज था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ने मिसकैलकुलेट कर लिया। गवर्नमेंट समझती रही कि काज़ी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लेंगे, हमारे साथ खड़े हैं और हम तरमीम लाएँगे। तरमीम का जब मैंने पता किया, असल में एक महफ़िल में एक बहुत बड़े सीनियर मेंबर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब के करीबी हैं, तो वो हमें कह बैठे कि हम ना पार्लियामेंट से जवाब देंगे हर चीज़ का। मुजीबुर रहमान शामी ने उनसे पूछा था कि यार वो हमें ये समझाएँ कि ये जो सारा प्रोसेस है, जो जज जो हैं, अगर इमरान खान को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट जवाब देगी। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। तो मैं वाक़ई बाहर निकल के कुछ 10-15 फ़ोन घुमाए इधर-उधर, दोस्तों से पता किया कि ये पार्लियामेंट ने क्या जवाब देना है? तो उन्होंने कहा यार सीधा-सा हमने ना तरमीम बनाई है जो, वो 2/3 मेजॉरिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन तरमीम बड़ी खौफ़नाक है। उसमें 6 जजेस का मसला है इस्लामाबाद का। तो हमने 2 जज ट्रांसफ़र कर देने हैं कोयटे, 2 जज उठा के तो सिंध भेज देने हैं, 2 लाहौर भेज देने हैं। तो बाकी कौन बचा बस? लाहौर वाले उधर ले जाने हैं, तो बात ख़त्म। तो मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इंडिया में कानून मौजूद है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो स्टेट्स के अंदर आप माइग्रेट कर सकते हैं। एक स्टेट की हाई कोर्ट में, दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट के जज आप शफ़ल कर सकते हैं। बिल्कुल कर ठीक हो गया? सकते। जी। ये जनाब प्लान था। इस प्लान के साथ ये भी प्लान था कि चीफ जस्टिस जो है उसकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो 3 साल टर्नओवर कर दिया जाए। अब 3 साल टर्नओवर अगर करते हैं तो इसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो हैं मंसूर अली शाह साहब, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रेन पाकिस्तान का, वो उन्हें क्या फ़ायदा? उनका तो अपना टर्नओवर 3 साल का है ऑटोमैटिकली। कुदरती तौर पर जो उनको टर्नओवर मिल रहा है वो 3 साल का है। तो इसमें उन्हें अच्छा, अब आपके ख़्याल में मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो काज़ी साहब को कहते हैं कि आप 3 साल और रह लें और मैं 3 साल अपनी चीफ़ जस्टिस के लिए इंतज़ार करता हूँ। लेकिन फ़ायज़ जिसा ऐसा साहब तो नहीं ले रहे ना एक्सटेंशन। नहीं, नहीं, मैं उधर ही आता हूँ आपकी बात पे। तो वो हुआ ना काज़ी साहब के पास तो अक्सरियत ना बची ना। आज 2/3 मेजॉरिटी आ रही होती, 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम आ रही होती, तो क्या हो रहा होता? आप ज़रा इमेजिन करें। ठीक है? उसमें जब आपने पैकेज देना था सारा, तो उसमें पैकेज में ऑटोमैटिकली मैं मुझे नहीं पता वो गलत ट्वीट चल रही थी या सही है, मैं वेरीफ़ाई नहीं कर सका, हसनात मलिक साहब से मेरा राब्ता नहीं हुआ। वो सियासत.पीके ने भी उसे ट्वीट किया हुआ था, रीट्वीट किया हुआ था। वो कह रहे थे कि काज़ी साहब अपने जजेस को बता रहे हैं कि मार्शल लॉ आ रहा है, धमकी वो मार्शल लॉ आ रहा है या इमरजेंसी आ रही है और हुकूमत को कह रहे हैं कि इन्होंने आपका ना 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ना उसको डुबो देना है। तो आप ना कालादम करार दे देना। कालादम करार दे देना, तो आप देखें देखें आप ध्यान करें। ख्वाजा आसिफ साहब इस पे काफ़ी ज़्यादा बोले हैं। वो तो कह रहे हैं कि एक आइनी मेल्टडाउन हो सकता है। आइनी मेल्टडाउन का लेकिन खतरा है आपको इस मुल्क लगता है में। इमरजेंसी मेरा नहीं ख्याल, मार्शल लॉ को? बिल्कुल भी नहीं। मार्शल लॉ जब भी पाकिस्तान में लगा है उसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं लगा। अब इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स में से कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है और वो मार्शल लॉ की हिमायत में कैसे खड़े होंगे?
वहाँ तो आप बैरूनी मुल्कों में जाएँ और इधर-उधर जाएँ और इवन अमेरिका में भी जो करारदादें पास हो रही हैं, वो करारदादें जो हैं वो तो पीटीआई के हक़ में पास हो रही हैं। तो स्टेक होल्डर जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है और अगर ऊपर ट्रंप आ जाता है, फ़र्ज़ करें, तो ट्रंप के होते हुए वो कैसे कहेगा कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आ जाए? मैं वैसे ही कह रहा हूँ, एक मफ़रूज़े के तौर पर हम बात कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी इधर इमरजेंसी को सपोर्ट करेगा किसी भी लेवल पे और मुझे ये लगता है कि ये इस तरह की धमकियाँ चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। और इस वजह से नहीं होगा कि मुशर्रफ पर जब आर्टिकल 6 का मुकदमा लग गया था और वो अदालतों में रुला था, बहुत बुरे तरीके से और जज साहब जो कोविड में वफ़ात भी पा गए, जिन्होंने ये फ़ैसला लिखा था, वक़ार सेठ साहब। वक़ार साहब ने जो फ़ैसला लिखा, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये डी चौक में लटकाने वाला सिलसिला है। ठीक हो गया? अब इसके बाद कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो दोबारा आइन को एब्रोगेट करे या उसको तोड़े या उस पे कोई इमरजेंसी लगाए और मेरा नहीं ख्याल है अदलिया और हुकूमत आमने-सामने है इस वक़्त और सूरत-ए-हाल आपके सामने मेरा है। ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस के साथ अपने हालात बिगाड़ के और वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस है और मुनीब साहब हैं उसके बाद। तो वो बिगाड़ के और प्रोसीजरल लॉ तो उनके अपने अगेंस्ट चला गया। वो बंदयाल साहब को उन्होंने उनके पर काटने के लिए बनाया था, तो अब वो इडहाक लगाते हैं तो बेंच बनाना होता है तो प्रोसीजरल लॉ जो है आड़े आ जाता है। कुछ भी करना हो तो प्रोसीजरल लॉ जी। मुनीब साहब और मंसूर अली शाह साहब तो एक पेज पे चले गए और फैसला भी इकट्ठे दिया 8 लोगों की मेजॉरिटी से और 11 ने कहा कि ये वायलेट किया आपने। 11 लोगों ने कहा, 11 जजेस ने कहा कि यार ये तो जो है इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा। ठीक हो गया ना? तो इस सारे सिलसिले को लेकर मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अफ़ोर्ड कर सकती है इससे ज़्यादा। और नजम सेठी साहब कल रिपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऊपर से कहीं से ऑर्डर आया था कि तरीक़त साहब को कालअदम करार दें, तो इन्होंने अपनी काबीना से भी नहीं पूछा और अता तारड़ साहब को आगे कर दिया। उन्होंने कहा जी आप अनाउंस कर दें। तो वो जाना तो सुप्रीम कोर्ट था, तो वो जब जाना है सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ कोई है नहीं चीज़। वहाँ जब कोई चीज़ नहीं है तो एक बात समझने वाली है सर, बात समझने वाली ये है कि जब कमांड एंड कंट्रोल जो है वो मंसूर अली शाह साहब के पास चला गया है ना, तो फिर मज़ीद नहीं चल सकता। मज़ीद अब तो तसादम की सूरत-ए-हाल नहीं लगती है अदलिया कोई और तसादम नहीं है, गवर्नमेंट अपना नहीं करेगी अमल दरामद तो एफआईआर्स होना शुरू हो जाएंगी। वो इलेक्शन कमीशन को कटहरे में सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएंगी। इसमें क्या तसादम किस बात का? गवर्नमेंट बाउंड है, उसने अमल दरामद करना है। तसादम किस बात का? उसने तो अमल दरामद करना है। तो अगर हुकूमत भी अगर बिगड़ जाती है, नहीं नहीं, गवर्नमेंट इतने जोगी है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ी हो जाए। नहीं सवाल ही ऊपर पैदा से नहीं। ऑर्डर्स भी तो आ नहीं सकते नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट नहीं आ सकती। गवर्नमेंट को देखे ना, वो तो फिर सीधा शहबाज शरीफ को तलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर जाएंगे। जब वो घर चले जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? अब नया बंदा जो होगा वो हाउस की मुशावरत से ही होगा ना। आप एतमाद का वोट लेना है ना। तो ये जो साबिक जजेस लगा रहे हैं अच्छा, देखिए रिटायर्ड, ना, अब देखें शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करवा पाता, नहीं करता, सही है। उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल में चले जाएगी, पीटीआई चले जाएगी। तो उसने तो कहा है मैं अमल दरामद करवाता हूँ, नहीं मुझे कोई बात समझ आएगी तो मैं फिर उस पर करता हूँ। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर, अभी तो कुछ दिन 6-7 दिन तो गुजर गए, तो उसमें अगर वो नहीं अमल दरामद करवाते, फ़र्ज़ करें ऐसा वैसे होगा नहीं, ये सारी अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। ये अफवाहें गवर्नमेंट चाहती है कि मैं शहीद हो जाऊँ, इमरजेंसी लगाएं कोई। गवर्नमेंट चाहती है कि मुझे शहीद करें, मुझे घर भेजें।